हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नीता मौर्य। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूं और माता सरस्वती को नमन करती हूं। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए मैं अपने पहला क्वेश्चन शुरू करती हूं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में वर्गीकरण विकसित किया है? जिनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पहला होगा इमाइल दुर्खीम, दूसरा है टालकट पार्सन्स, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है अगस्ट कांत। तो इसमें से सही आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सामाजिक क्रियाओं को मैक्स वेबर ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। जिनमें पहला है तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्य अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिनमें पहला है टालकट पार्सन्स, दूसरा है इमाइल दुर्खाइम और तीसरा है रॉबर्ट के मर्टन, चौथा है राल्फ नील्टन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का वर्णन किया। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के पक्षात्मक स्वरूप को 3 भागों में वर्गीकृत किया। जिनमें पहला है संरचनात्मक पक्ष, दूसरा है प्रक्रियात्मक पक्ष और तीसरा है संस्थात्मक पक्ष। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि समाजशास्त्र को आदर्श निरूपणों, भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए? जिनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इमाइल दुर्खाइम, अगला मैक्स वेबर और अगला है टालकट पार्सन्स और अगला है कार्ल मार्क्स। तो इसमें आप जल्दी से गेस करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही है। इसमें सही आंसर होगा मैक्स वेबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की आवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सांस्कृतिक विविधता, अगला है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अगला है निर्जात केंद्रिकता और अगला है सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह बता दूं कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हर्शकोविट्ज ने दी है। उन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा देते हुए यह कहा है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले विभिन्न समूह जब अपनी अपनी संस्कृतियों के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं तो इसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को कहा जाता है? आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है? जिनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रतिमान, दूसरा है मूल्य और तीसरा है लोकरीतियां, चौथा है रूढ़ियां। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतीयमान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वान गैनप अपनी किस अवधारणा के लिए विख्यात है? या वान गैनप अपनी किस अवधारणा के लिए विख्यात हैं या वान गैनप अपनी किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? जिनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जन्म संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। तो चलिए इसमें से जल्दी से गेस करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीवन यात्रा संस्कार इसमें सही होगा। वान गैनप ने यह कहा कि व्यक्ति संस्कार के रास्ते पर व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते पर चलकर अपने व्यक्तित्व का विकास संस्कार के माध्यम से ही करता है। जीवन यात्रा संस्कार के
3 अवस्थाओं को इंगित किया है, जिनमें पहला है पृथक्करण, संक्रमण और सम्मिलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है वह सामना करता है भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का, भूमिका साझेदारों की प्रत्याशाओं का, भूमिका साझेदारों की सादृश्य मांगों का, भूमिका साझेदारों की सादृश्य प्रत्याशियों का। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को इसमें से चुनना है, जिनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 या 1 और 2। डी ऑप्शन इसमें सही है। भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का, भूमिका साझेदारों की प्रत्याशाओं का, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण तथा क्लिनिक की सफाई के काम आदि को देखता है। डॉक्टर की ये क्रियाएं बनाती हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला होगा प्रायस्थित सामुच्च, दूसरा होगा भूमिका सामुच्च और तीसरा होगा बहुविध प्रायस्थित और डी होगा बहुविध भूमिकाएं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा भूमिका सामुच्चय। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि भूमिका प्रायस्थित का गतिशील पहलू है? भूमिका प्रायस्थित का गतिशील पहलू है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर.के. मर्टन, एम. फार्फलिंटन, एलिस केरोसी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आर. लिंटन। आर. लिंटन ने यह बताया कि भूमिका प्रायस्थित का गतिशील पहलू होता है। सामाजिक व्यवस्था में किसी स्थिर प्रायस्थित का संबंध किससे है? विशिष्ट प्रत्याशियों से, विशिष्ट अधिकारों से, असीमित अधिकारों से, विशिष्ट कर्तव्यों से। इसमें भी कूट है, ये भी कूट है, इसको मिलान करना है। तो इसमें भी सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि 1 2 4, 1 2 4। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट प्रत्याशियों से, विशिष्ट अधिकारों से, विशिष्ट कर्तव्यों से। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।